आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में मैट्रिक्स पढ़ेंगे। मैट्रिक्स क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इसे हम डिनोट करते हैं इस ब्रैकेट से, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी, तो हमें फाइंड करना है 2a माइनस में 3b। चलो सॉल्व करते हैं। 2a माइनस में 3b इज इक्वल टू 2, ए की जगह ए की वैल्यू रख दी, मैट्रिक्स 2 3 1 0 -1 5 माइनस 3, बी की वैल्यू रख दी 1 -1 -1 0 -1 एंड 3। मैट्रिक्स में जब भी हम किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट में करेंगे। तो हमने 2 का 2 में कर दिया, 2 का 3 से कर दिया, 2 का 1 से कर दिया, और 2 का 0 से, और 2 का -1 से, 2 का 5 से, ये लिख दिया। अब ऐसे ही 3 का करेंगे, 3 का 1 से कर दिया, 3 का 2 से, 3 का -1 से, 3 का 0 से, 3 का -1 से, और 3 का 9 से, ये हमने लिख दिया। अब मैट्रिक्स को घटाते कहते हैं, रो टू रो घटाते हैं ऐसे, एंड ये रो टू रो घटाते हैं। तो 4 -3 1, 6 -6 0, 2 2 -3, तो प्लस हो गया 5। अब 0 -0 0 हो गया, माइनस में 2 -2 एंड माइनस करेंगे, ये ऐसे करके -2, फिर माइनस करेंगे 3, तो हमें यहाँ से मिलेगा 2, यहाँ से मिलेगा हमें 1, तो वही 1 रख दिया हमने, डाइट कर दिया। अब 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम मैट्रिक्स की गुणा बताएंगे कैसे करते हैं। तो एक मैट्रिक्स ये रहा और एक मैट्रिक्स ये है बी, तो हम फाइंड करेंगे ए इंटू बी। तो हम मैट्रिक्स का गुणा करते हैं रो टू कॉलम। तो पहले एलिमेंट का पहले से मल्टीप्लाई किया, फिर ये आ गया 0, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से गुणा किया, ये लिख दिया, तीसरे एलिमेंट का तीसरे एलिमेंट से गुणा कर दिया, ये हो गया। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0 -2 एंड -3 आ जाएगा, और हमारे पास मैट्रिक्स 5, ये हमारा आंसर। ऐसे ही हमें v इंटू ए करेंगे, तो मैंने क्या बताया था, रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 का 3 से किया 0, 0 का 2 से किया 0, 0 का 1 से किया 0। अब इस 1 का इस पूरे में करेंगे, -1 का 3 से मल्टीप्लाई -3, -1 का 2 से -2 एंड -1 का -1 से +1 हो गया। ऐसे ही हम 3 का करेंगे, 3 से 9 हो गया, और 3 का करेंगे 2 से 6 हो गया, एंड 3 का करेंगे -1 से तो -1 हो गया, यही हमारा आंसर। वैसे ही हम और भी एग्जांपल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मैट्रिक्स है बी ए एंड एक मैट्रिक्स है बी, हमें दिखाना है ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए के। तो ए इंटू बी, तो हमने ए मैट्रिक्स लिख लिया इंटू दूसरा मैट्रिक्स लिख लिया। तो हम अब मल्टीप्लाई करेंगे पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से 0, अब दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से 1, तीसरे एलिमेंट का तीसरे एलिमेंट से लिख लिया। अब चौथे एलिमेंट का मल्टीप्लाई चौथे एलिमेंट से करेंगे, ये लिख लिया हमने ऐड करके। ऐसे ही अब इस रो का गुणा फिर हम इस कॉलम से भी करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर इस वाली रो का गुणा इस वाले कॉलम से करेंगे, फिर इस वाली रो का फिर से इस वाले कॉलम में करेंगे, वही चीज़ हमने यहाँ लिखी। फिर इसे सॉल्व करके ये आ गया हमारे पास। ऐसे हम निकालेंगे बी इंटू ए। तो हमने बी मैट्रिक्स लिख लिया इंटू ए मैट्रिक्स लिख लिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे रो टू कॉलम। तो पहले एलिमेंट का पहले से किया और दूसरे एलिमेंट का दूसरे किया, ये कर लिया। यहाँ तक करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। फिर इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमने देखा ये और ये बराबर नहीं आ रहे, तो हमने लिख दिया ए डज नॉट इक्वल टू बी। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 0 1 1, देन फाइंड द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए एन। तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने ए स्क्वायर निकाला। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स लिख लिया,
फिर दूसरा क्या है हमारे पास ए ही है, तो हमने ए का फिर से लिख लिया दूसरा मैट्रिक्स। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे रो इंटू कॉलम। पहले एलिमेंट का पहले से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 0 का 1 से किया तो 0 हो गया। अब इस वाली रो का फिर से करेंगे इस वाले कॉलम में, तो 1 का गुणा 0 से करेंगे, 0 0 गुणा करेंगे 1 से 0। अब फिर इस वाली रो का गुणा इस वाले कॉलम से करेंगे, तो 1 का 1 से किया 1 हो गया, 1 का 1 से किया 1 हो गया। फिर इस वाली रो का इस वाले कॉलम से करेंगे, 1 का 1 से किया तो 0 हो गया, 1 का 1 से किया तो 1 हो गया। तो 1 प्लस 1 1 प्लस 0 1 हो गया, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 2 एंड 0 प्लस 1 1 हो गया। ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। अब हम निकालेंगे ए क्यू, तो ए क्यू को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर हमारे पास है, हमने अभी निकाला था, ये लिख दिया इंटू ए हमारे पास मैट्रिक्स है, ये हमें दे रखा है, ये लिख लिया। अब इसका भी मल्टीप्लाई किया, 1 का 1 से किया 1, 0 का 1 से किया 1 प्लस 0। तो अब हमने इस वाली रो का इस वाले कॉलम से करेंगे, तो 1 का 0 से किया 0 प्लस, अब 0 का 1 से करेंगे तब भी 0। ठीक है, अब हम इस वाली रो का इस वाले कॉलम से करेंगे, 2 का 1 से करेंगे 2 प्लस, अब 1 का 1 से करेंगे 1, 2 का 0 से करेंगे 0 और 1 का 1 से करेंगे प्लस 1। तो ये क्या हो गया 1 0 3 एंड 1, ये हमारे पास ए क्यू आ गया। अब हम ऐसे ही A4 निकाल लेंगे, तो A4 को हम कैसे लिख सकते हैं, ए क्यू इंटू ए। तो हमने ए क्यू हमने निकाला था, ये रख लिया, इंटू में क्या लिख लिया ए। अब इसका मल्टीप्लाई किया, हमने A4 निकाल लिया। अब हम ऐसे ही लिख सकते हैं सिमिलरली। ठीक है, तो हमने ए एन, तो हमारे पास क्या आ रहा था, ये देखिए यहाँ से जब हमने ए स्क्वायर निकाला था तो हमारे पास ये तीनों एलिमेंट सेम से, यहाँ पे आया ए स्क्वायर निकाला तो 2 आया, ऐसे ही हमने ए क्यू निकाला तो यहाँ 3 आया, A4 निकाला तो हमारे पास 4 आया। ऐसे हम ए एन निकालेंगे तो हमारे पास इसकी जगह चेंज होगा केवल, तो तीनों एलिमेंट सेम आ गए तो इसकी जगह हमने एन लिख दिया, तो ये हमारे पास ए की पावर एन मैट्रिक्स आ गया। अब हमें क्या निकाला था, द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए की पावर एन, यानी इस वाले मैट्रिक्स के सारे एलिमेंटों का सम निकालना है, यानी जोड़ना है, हमने सबको जोड़ दिया। तो जोड़ दिया 1 प्लस एन प्लस 1 प्लस 0, तो हमारे पास आंसर आ गया n प्लस 2, यही हमारा आंसर है। इसके बाद हमें फाइंड करना है, एक मैट्रिक्स हमें दे रखा है ए और हमें फाइंड करना है ए की पावर 6 इजकल टू के इंटू ए। तो हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो हमने सबसे पहले क्या निकाला है ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए, दोनों मैट्रिक्स लिख लिए और इंटू किया हमने सेम, इंटू करने के बाद हमारे पास ए आया, यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये हो गया। तो हमारे पास ए स्क्वायर क्या हो गया 4a वी है, अब हम जानते हैं, तो हमारे पास क्या है, ये है ए की पावर 6 बराबर के ए। तो हमने इसको तोड़ लिया, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बराबर क्या हुआ ए इंटू ए। अब हमने ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी 4a इंटू 4a इजकल टू के ए। अब इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो 16 ए स्क्वायर इंटू 4a। अब हमने फिर से ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी, क्या थी 4a, तो इसका इसमें क्या 256 हो गया, 256 हो गया इसका इसमें मल्टीप्लाई करने, और ए का ए में करेंगे तो क्या हो गया ए स्क्वायर। फिर से हमने ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी 4a हो गया, इधर से चल रहा है हमारे पास इजकल टू के इंटू ए। तो हमने ए से ए काट दिया, अब 4 का इसमें करना है 1024 इजकल टू के। तो 1024 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 10, ये हमारे पास आंसर। ऐसे ही एक मैट्रिक्स हमें दे रखा है ए, एक बी दे रखा है एंड एक सी दे रखा है, हमें प्रूफ करना है ए इंटू बी प्लस सी इजकल टू ए इंटू बी प्लस सी। इसको आप स्वयं कीजिए। इसके बाद देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है ए अल्फ़ा, तो ए अल्फ़ा क्या है हमारे पास कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और हमें क्या दिखाना है ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा इजकल टू ए बीटा इंटू ए अल्फ़ा। दूसरा क्या दिखाना है ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा बराबर ए अल्फ़ा प्लस बीटा। तीसरा दिखाना है ए अल्फ़ा इंटू माइनस ए अल्फ़ा बराबर आई, और चौथा दिखाना है हमें ए अल्फ़ा की पावर एन बराबर में होता है ए एन अल्फ़ा। तो देखिए जब हमारे पास ए अल्फ़ा था
तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा था। अब हम ऐसे ही ए बीटा लिखेंगे तो अल्फा की जगह हम बीटा लिख देंगे, रिप्लेस कर देंगे अल्फा को बीटा से, तो हमारे पास ए बीटा आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ए इंटू ए अल्फा इंटू ए बीटा, ये रहा। तो हमने ए अल्फा की मैट्रिक्स रख दिया इंटू दूसरा क्या आता है ए बीटा हमने रख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे रो टू कॉलम, ए कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस लगाते हैं हम, लेकिन हमारे पास यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ऐसे ही इसका किया हमने इस वाले कॉलम से कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ऐसे हमने इसका किया इस वाली रो का इस वाले कॉलम से, माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा। अब यहाँ पे प्लस आता है, हमारे पास माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा इंटू में साइन बीटा। ठीक है, अब हमने इस वाली, अब ऐसे ही हमने इस वाले का इससे करेंगे, ऐसे ही इस वाले का फिर इससे करेंगे, तो हमने सेम ये लिख दिया। या ये हमारे पास क्या बनना था, कॉस ए इंटू कॉस बीटा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस में साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू में साइन बीटा, ये होता है। ये हमने लिख दिया। ये तो हमारे पास क्या बना, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, और ये हमारे पास बना साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का। यहाँ से हमारे पास क्या बनना, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का। तो हमारे पास क्या निकल के आया, ए अल्फा इंटू ए बीटा बराबर निकला हमारे पास क्या था, अगर अल्फा था तो सभी जगह अल्फा आ रहा था। अब हमारे पास क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा, तो ए अल्फा प्लस बीटा। ये हमारी कौन सी कंडीशन प्रूफ हो गई, सेकेंड। ऐसे ही हमने बीटा को रिप्लेस किया माइनस अल्फा से, तो अब हमें बीटा की जगह इसमें माइनस अल्फा रखना है, तो हमने माइनस अल्फा रख दिया, यहाँ भी माइनस अल्फा रख दिया, तो माइनस अल्फा से प्लस अल्फा कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, ए जीरो मतलब अब हमें कॉस अल्फा की जगह क्या रखना है, जीरो। ऐसी साइन अल्फा की जगह जीरो, माइनस साइन अल्फा की जगह जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, साइन जीरो की वैल्यू 0। ऐसे ही साइन जीरो की वैल्यू 0, कॉस जीरो की वैल्यू 1। और ये हमारे पास क्या होता है, ये आई होता है, आई आपने पढ़ा होगा इंटर में। तो हमारे पास अल्फा इंटू माइनस अल्फा बराबर आ गया आई। ऐसे ही हम थर्ड कंडीशन प्रूफ करेंगे, अल्फा इंटू ए बीटा बराबर ए अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, जो हमने ये निकाली थी पीछे, तो हमने बीटा रिप्लेस कर दिया अल्फा से, अब बीटा की जगह अल्फा रख दिया, तो ये हमारे पास क्या होना, ए अल्फा का स्क्वायर, ये ए टू अल्फा। अब हमने फिर बीटा को रिप्लेस कर दिया 2 अल्फा से, किस में, इक्वेशन फर्स्ट में, इससे ही यहाँ पे। अब हमने 2 अल्फा रख दिया सभी की जगह, यहाँ पे रख दिया, तो ये हो गया A3 अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, A2 अल्फा, और A2 अल्फा हमारे पास क्या, ये रहा। यहाँ से हमने A2 अल्फा की वैल्यू रख दी, और ए अल्फा इंटू ए अल्फा का होल स्क्वायर क्या होगा, होल क्यूब, और ये हमारे पास इक्वल टू A3 अल्फा। ऐसे ही हम सिमिलरली करते जाएंगे, तो हमारे पास ऐसे ही निकालते जाएंगे, तो हम लास्ट में आके यहाँ पे हमारे पास क्या था, ए अल्फा की पावर क्यू, यहाँ पे क्या मिला, चौथा निकाला तो हमने ए अल्फा की पावर 4, यहाँ पे 4 आ गया, 4 अल्फा। जब हमने इस क्यू निकाला तो 3 आया, अब हम ए अल्फा की पावर 4 निकाल लेते हैं, यहाँ 4 आया। ऐसे ही हम ए अल्फा की पावर n निकालेंगे, तो ए अल्फा की पावर हम n निकालेंगे तो हमें मिलेगा ए एन अल्फा। ठीक है, ये हमारी फोर्थ कंडीशन प्रूफ हो गई। अब हम फर्स्ट कंडीशन को प्रूफ कर रहे हैं, ए बीटा इंटू ए अल्फा। तो हमने ए बीटा वाला पहले रखा जो हमने बताया था पहले, अब फिर इंटू ए अल्फा। ठीक है, अब ऐसे ही हम रो टू कॉलम गुणा करेंगे इसमें, फिर इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, ये हमारे पास आया। सेम उसी की तरह हमारे पास फॉर्मूले बनेंगे,
और ये हमारे पास ये जब अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा तो हम कह देंगे ये अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमारे पास ये बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और हमने पीछे प्रूफ किया था, क्या कहते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा को हम कह रहे हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, ये देखो ए अल्फ़ा प्लस बीटा को ए अल्फ़ा इंटू बीटा। तो सेम हम ए अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमने रख दिया है ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा इक्वल टू ए बीटा इंटू ए अल्फ़ा। ठीक है, और एक मैट्रिक्स हमें दे रखा है कॉस हाइपरबोलिक यू साइन हाइपरबोलिक यू, साइन हाइपरबोलिक यू एंड कॉस हाइपरबोलिक यू। हमें निकालना है ए की पावर एन होता है कॉस हाइपरबोलिक एन यू साइन हाइपरबोलिक एन यू एंड साइन हाइपरबोलिक एन यू एंड कॉस हाइपरबोलिक एन यू। तो हमें सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए, पहला मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स दोनों लिख लिए क्योंकि हमारे पास सेम है, ए इंटू ए है तो हमारे पास ये लिख लिया। ठीक है, तो इन दोनों को हमने रो टू कॉलम गुणा किया तो हमारे पास ये आया। हम जानते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू, हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक 2u का, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। और ये हमारे पास बन गया कॉस हाइपरबोलिक यू इंटू में साइन हाइपरबोलिक यू प्लस साइन हाइपरबोलिक यू इंटू में कॉस हाइपरबोलिक यू। तो ये जुड़ गया तो क्या हो गया 2 साइन हाइपरबोलिक यू कॉस हाइपरबोलिक यू। सेम यहाँ पे भी 2 साइन हाइपरबोलिक यू इंटू में कॉस हाइपरबोलिक यू, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला बन गया कॉस 2 हाइपरबोलिक यू का। ये क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था साइन 2a होता है, साइन 2a क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए। सेम ऐसे ही हाइपरबोलिक में होता है 2 साइन हाइपरबोलिक यू इंटू में कॉस हाइपरबोलिक यू, क्या होता है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 2u। ठीक है, सेम होता है इसी फॉर्मूले की तरह। तो ये हमारे पास क्या निकला है ए स्क्वायर निकला है। ऐसे ही हम ए क्यू निकालेंगे। ए क्यू कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर हमने निकाला था ये रहा मैट्रिक्स इंटू ए में ए मैट्रिक्स क्या है, ये रहा ऊपर, ये हमने लिख लिया यहाँ। अब इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया रो टू कॉलम। पहले इसका किया इससे, फिर इस वाली रो का किससे किया, इससे, फिर इस वाली रो का इस वाले कॉलम से, इस वाली रो का इस वाले कॉलम से, सेम किया। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला बनना है किसका, यहाँ पे हमारे पास बनना है फॉर्मूला कॉस एल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, वो वाला फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ऐसी हाइपरबोलिक में भी फॉर्मूला होता है, सेम वही फॉर्मूला हाइपरबोलिक का लिख लिया कॉस हाइपरबोलिक 2u प्लस u। ये साइन का बनेगा और ये भी साइन का बनेगा और ये बनेगा कॉस का, क्योंकि कॉस वाले में कॉस कॉस प्लस साइन साइन आते हैं और साइन वाले में हमारे में आते हैं कॉस इंटू साइन। तो आप फॉर्मूले देख लेना। तो हमारे पास ये यहाँ तक आ गया। अब हमने क्या निकाला है, ये 2u प्लस u कितना हो गया 3u, तो हमारे पास ए क्यू निकल आया। अब हम ऐसे ही निकालते जाएंगे तो हमारे पास ए एन क्या आएगा, कॉस ए एन यू प्लस साइन नहीं सॉरी कॉस ए एन यू साइन ए हाइपरबोलिक एन यू साइन हाइपरबोलिक एन यू कॉस हाइपरबोलिक एन यू। कैसे, जैसे हमने ए स्क्वायर निकाला तो ए स्क्वायर में 2u आया था, अब हमने ए क्यू निकाला तो 3u आया था। हम ऐसे निकालते जाएंगे तो हमारे पास ए की पावर n में क्या आ जाएगा, एन यू।